हाय दोस्तों। तो आज का हमारा ये चैप्टर है जिसमें मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में आपके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि ह्यूमन हार्ट कैसे पंप करता है, ये कैसे ब्लड को क्या है हमारी सेल सेल तक क्या है पहुँचाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाने का ये काम करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक हमारा क्या होगा, हार्ट का क्या होगा, डायग्राम हो गया। इससे जो इसमें क्या होती है हमारी, कहीं देखा जाएगा अगर आपको देखने को मिले तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगे होते हैं। बल्ब लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, बल्ब क्या करते हैं, ये जैसे हमारी ये महासरा हो गई, ये जो हो गई ये महासरा। पहले तो हम ये जाने हार्ट क्या है, ठीक है। हार्ट हमारी क्या है, एक मांसपेशी संरचना है। हार्ट क्या है हमारी, ये प्रकार से देखी जाए अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो हार्ट क्या है, मानव का एक हृदय एक पेशी संरचना जो विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न करती है। हार्ट क्या हमारा एक पेशी संरचना जो क्या करती है, दाब को उत्पन्न करने का काम करती है, ठीक है। जो हमारी धड़कन को क्या करती है, पंप करती है, जो क्या पंप करने का काम करती है। क्या है, पंप को क्या करती है, इसमें क्या होता है, रक्त आता है, रक्त को पंप करती है, हृदय तक पहुंचाता है, ठीक है, ये पहुंचाने का काम करती है। आपको पता होगा जब महाशिरा महाशिरा जो होती है, इधर से जो रक्त जो जाता है हमारे हृदय की, जो पहले तो बात की है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। इधर वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला सिरा जो हो जाएगा चैम्बर, ये लिखा हो जाएगा लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, ठीक है। लेफ्ट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर, ये हमारे 2 चैम्बर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट होते हैं, 2 लेफ्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऊपर वाले जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में क्या होते हैं, ये हमारे अलिंद होते हैं, ठीक है। और ये अलिंद होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाले चैम्बर जो होते हैं, ये वाले चैम्बर जो होते हैं वो कहते हैं अलिंद होते हैं। और हमारे हृदय के अंदर नीचे वाले जो ये 2 चैम्बर जो हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, हम निलय कहते हैं, ठीक है, निलय कहते हैं, ठीक है। आइए तो आपको ये समझ में आया, ठीक है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 निलय, एक बायां अलिंद और दायां अलिंद, बायां निलय दायां निलय, ठीक है। ये हमारे 4 के हो गए, चैम्बर हो गए, ठीक है। आपको एक बात पता होगी, हमारा हृदय क्या है, एक मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, ना कि हमारे जैसा हम बनाते हैं उसकी तरह होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हृदय क्या होता है, इधर से क्या होता है, इसकी जो बाहर वाली संरचना होती है, इधर इस साइड में क्या होती है, पतली होती है, इस साइड में क्यों मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर से जो प्रेशर जो हमारा क्या है, अगर जो महाशिरा से जो हमारा अशुद्ध रक्त जो अशुद्ध रक्त इस महाशिरा के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है हमारी हृदय के अंदर आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है, जिस वजह से ये परत क्या होती है पतली, उस पर दाब क्या होता है कि कम पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इस ऐसे करके इस तरीके से महास्राव के द्वारा क्या होगा, ये बल्ब होगा, जब यहाँ से हमारी जब ब्लड जो आएगा, ठीक है, जो अशुद्ध ब्लड जो आएगा वो हमारी क्या होगी, इस बल्ब के द्वारा क्या होगी, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस वाले चैम्बर में। जो बायां अलिंद दायां अलिंद जो होगा उसमें क्या होगा, आ जाएगा। और जब ये पंप करेगा यहाँ से क्या होगा, तो ये पंप कर इधर से क्या करेगा, जब इधर से ये पंप करेगा तो ये हमारी क्या होगी, धमनी में निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारी धमनी, ये हमारी धमनी जो होगी ब्लड, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या जाता है शुद्ध होने के लिए, ठीक है। ये हमारे फेफड़े तक इस वाली धमनी से क्या जाता है, धमनी से होकर के धमनी से क्या होता है, रक्त जो है हमारा फेफड़े तक क्या जाता है, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, मिक्स होती है, ऑक्सीजन क्या मिलती, ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड जो होता है वो कहते हैं शुद्ध हो जाता है, ठीक है, शुद्ध होने का काम करता है, ठीक है। धमनी से क्या होती है, महाशिरा से हमारा ब्लड हृदय के अंदर आता है, हृदय से क्या होता है, धमनी के द्वारा क्या होता है, फेफड़े तक जाता है, फेफड़े में क्या होता है, होकर क्या होती है, ऑक्सीजन में क्या करता है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है, ये हमारे जो बायां निलन जो होता है, बायां निलन में जो सिराएं जो होती है, सिरा ये फुसफुस सिरा, इनको क्या बोलते हैं, हम फुसफुस सिरा बोलते हैं, फुसफुस सिरा के नाम से क्या जानते हैं, ठीक है। फुसफुस सिरा के नाम से क्या होती है, इनको हम जानते हैं, ये जो हो गई, ठीक है। इनके द्वारा क्या है, जो रक्त जो है जिसमें ऑक्सीजन मिल के आई वो कहते हैं शुद्ध रक्त होकर क्या आता है,
शुद्ध रक्त होकर के क्या होता है, बायां अलिंद जो होता है उसके अंदर क्या होती है, उस चेंबर में, नीले चेंबर में क्या होती आ जाती है। पहले अलिंद चेंबर में आता है, फिर नीले चेंबर में ये आ जाते हैं। आ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर लगता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है पूरी शरीर, पूरी बॉडी की तरफ क्या होता है, रक्त को धकेला जाता है, धक्का दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर लगता है, ये होता है हाई प्रेशर लगता है, जिस वजह से क्या होती है, यहाँ की जो हृदय की जो इधर इस साइड में जो बॉडी जो होती है वो क्या होती है, ये बाहर की बॉडी होती है वो क्या होती है, चौड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पतली होगी, प्रेशर लगने पर क्या होगा, इस पे भी लोड पड़ेगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर, तो इस तरीके से ये जो हमारा शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त क्या होगा, ये हमारी इधर महाधमनी से होकर के ये वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी महाधमनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी महाधमनी। ठीक है, महाधमनी हो जाएगी, और इस महाधमनी के द्वारा क्या होता है, हमारा जो रक्त जो होता है वो हमारी शरीर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, हमारे विभिन्न शरीर के अंगों तक क्या होता है, पहुंचने का काम करता है। ठीक है, शुद्ध रक्त में क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन मिली होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है, तो हमारा रक्त सबसे पहले कहाँ आता है, हमारा रक्त शिराओं से होकर के होता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से क्या होगा, दायां निलय में जाएगा, निलय से क्या होगा, पंप होगा, फिर होगा धमनी में होकर क्या होगा, वो लंग्स तक क्या होगा, फेफड़ों तक पहुंचेगा, जहाँ पर क्या होगा, उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद क्या होगा, वो शुद्ध रक्त होकर क्या होगा फुसफुस शिरा के द्वारा क्या होगा, बायां निलन, फिर बायां निलय में जाके क्या होगा, फिर वहां से पंप होगा, वो फिर हमारी क्या सभी बॉडी के पास, बॉडी के विभिन्न अंगों तक क्या वो पहुंचेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है, पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमारी होगी ये ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो आपको पता लगा कि जो हमारा अशुद्ध रक्त जो वो हृदय में किस शिरा के द्वारा पहुंचता है, महाशिराएं जो होती हैं उनके द्वारा होता है, हमारा ब्लड के अंदर क्या होती है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, महाशिराओं में, और फेफड़ों तक जो पहुंचाने का जो काम करती है वो क्या होती है, महाधमनी करती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होती है ऑक्सीजन, उसमें क्या होती है, जो हम श्वसन द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन को कहते हैं उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, फेफड़े क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो फेफड़ा होता है वो हमारे क्या करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। क्या होता है, रक्त का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। ऐसे हमारे यकृत होता है, किडनी जो होती है, किडनी क्या होता है, छानने का काम करता है। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जब हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, तो भोजन के बाद जो हमारा आंत, छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा जब हमारा पाचन होता है, तो वहाँ पर किडनी पे क्या होता है, वो उनका क्या करती है, अपशोषण करती है। वहाँ पर अपशोषण करती है, तो वो उसमें अपशोषण करने के बाद जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे वहाँ पर, हाँ, किडनी के पास भी क्या होता है, एक नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, वहाँ पे नेफ्रॉन में क्या होता है, वो जितनी भी हमारी जितना भी हमारा पदार्थ होता है, जो हमने खाद्य पदार्थ होते हैं, वो उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, उनके एक प्रकार से देखा जाए तो शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण नहीं, वहाँ पर माना छानना। ठीक है, छानने का काम करता है। जैसे क्या कहता है, जो प्रोटीन विटामिन होती हैं वो उनको अलग कर देता है। ठीक है, ब्लड को अलग कर देता है, सेल्स को अलग, जो शुद्ध रक्त होता है उनको अलग भेज देता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है, ये किडनी क्या करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, और हमारे जो लैंग्स जो होगी वो कहते हैं शुद्धिकरण का काम करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध रक्त में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी। अगर हम बात करें थोड़ी सी ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है, हमारी ब्लड की कितनी हार्ड होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ, जिससे आपको और पता चल जाए। हाँ, एक बार मैं और बताता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में क्या होता है, पंपिंग क्रिया होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नोड लगा होता है, साइनो एडेंटिव नोड। ठीक है, साइनो एडेंटिव नोड लगा होता है, ऐसे नोड। ठीक है, जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नोड। ठीक है, यहाँ पर लगा होता है हमारा ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऐसे नोड लगा होता है, जो हमारे अगर आप इनको देखें, ठीक है, ऐसे नोड लगा होता है, जिसको अगर हम देखें तो ये क्या करता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। क्या करता है, हमारे हृदय के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जो हमें क्या करता है, पंप करने में सहायक करता है। ठीक है, अगर हमारी ऐसी नोड, अगर बाई चांस ऐसी नोड जो होता है हमारा पंप, आपने देखा होगा जब हृदय किसी का काम करना बंद करते तो ऐसी नोड क्या होती, खराब हो जाती। कभी कभी इसकी जगह हम
दूसरी क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं, अलग से इलेक्ट्रिसिटी नोट यहाँ पर क्या करते हैं, लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे नोट लगाते हैं। तो अगर हम बात करें रक्तदाब की, ब्लड प्रेशर की, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर की बात करें कि हमारे अंदर कितनी कितनी ब्लड प्रेशर होती है। ठीक है, सामान्य मनुष्य के अंदर अगर हमारी कितनी ब्लड प्रेशर, तो हमें कितना दिक्कत होगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब की बात करें, ये आपका बहुत ही टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि एग्जाम की ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होगा हमारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, 60 से, अगर हम बात करें कितना होगा हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो कितना होगा नॉर्मल, 60 से लेके 80 तक। ठीक है, ठीक है, 60 से 80 तक कितना होगा हमारा ब्लड प्रेशर, वो कितना होगा, 60 से 80 तक, 80 तक होगा, 100 से नहीं होगा, हमारा होगा 20 से। ठीक है, 120 अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से लेके 80 तक है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो 180 है, तो हम क्या है, एक प्रकार से नॉर्मल, हमारी धड़कन जो शरीर की धड़कन है वो क्या है, नॉर्मल तरीके से धड़क रही है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले को बोले तो इसको कहते हैं सिस्टो। ठीक है, सिस्टो सिस्टो ठीक है, सिस्टोनिक, सिस्टो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और ये नीचे वाली होती है, इसको क्या कहते हैं हम, डाई डाप डापिस्टोलिक। ठीक है, अगर हम नीचे वाले का बोले तो हम इसे बोलते हैं डापिस्टोलिक। ठीक है, ठीक है, हमारी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 120/80 होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो सिस्टोलिक होनी चाहिए, सिस्टोलिक कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। और जो डायपोस्टोलिक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। तो हम क्या होगा, हमारा नॉर्मल मान जाएगा, जो धड़कन जो होगी 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। ठीक है, इस तरीके की नॉर्मल। अगर हमारा लो है, अगर हमारा लो हाई प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, अगर हमारा प्रेशर जो है, अगर हम बात करें हाई प्रेशर ब्लड की, ठीक है, अगर लो प्रेशर ब्लड की बात करें तो हमारी कितनी होगी ये, तो हमारी कितनी होगी ये, 100 से लेके कितनी होगी, 70 mHg। ठीक है, अगर हम हाई की बात करें, अगर हाई की बात करें तो ये कितनी होगी हमारी, 140 से लेके कितनी होगी, 90। ठीक है, 140 से लेके कितनी होगी, 90 mHg। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारी नॉर्मल होगी, जो कितनी होगी, जब हमारा शरीर नॉर्मल तरीके से धड़कता होगा, जब हमारा पंप हृदय जो होगा नॉर्मल पंप करता होगा, तब वो कितनी होगी, जो हमारी सिस्टोलिक जो होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। जो डायपिस्टोलिक जो होगी हमारी कितनी होगी, 80 दिखाएगा। ठीक है, अगर हम इसी की लो की बात करें तो हमारा कितनी होगी, ऊपर वाली सिस्टोलिक जो होगी हमारी कितनी, 100 होगी। और जो डायपोस्टोलिक जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, अगर हम हाई की बात करें तो 140 होगी, और 90 की होगी, वो होगी। तो आई होप आपको ब्लड हार्ट के बारे में समझ में आया हुआ, ब्लड हार्ट। ठीक है, मैं जल्दी से आपको एक बार और याद दिला दूं ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, देखो ब्लड प्रेशर क्या होती है, जो हमारी महाशिरा, ठीक है, महाशिरा के द्वारा क्या होता है, ये हमारे दाएं अलिंद में, महाशिरा के द्वारा जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से होकर के होता है, दाएं निलय में गिरता है, जो यहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। अगर ये बल्ब ना लगा हो तो जब पंप करेगा, अगर ये बल्ब ना हो तो ये पंप करने पे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, रक्त ऊपर चला जाएगा। जब ये जो बल्ब लगा होता है, यहाँ पर जो बल्ब लगा होता है, जब ये पंप करता है तो ये बल्ब जो होता है एक प्रकार बंद जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एक बार आपको दिखाऊँ ये करके एक बार, ठीक है, अगर मेरा हाथ ये क्या है, ये क्या है, पंप लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर से मैं कोई चीज़ गिराऊंगा
तो इस तरीके से क्या, अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो इस तरीके से ये कहेगी खुल जाएगी, अगर मैं ऊपर से ऐसे करके जाऊँगा तो ये क्या होगी, ये प्रकार से बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक प्रकार से क्या दिखाना चाहूँ, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ गिराऊँ तो ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसे क्या होगी, फैल जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके दबाऊंगा तो ये क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। ठीक है, चिपक जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अगर अगर मैं कुछ ऐसे करके कुछ चीज़ डाल दूँ तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से खुल जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ से कोई पंप लगेगा तो इस प्रकार से ये नहीं खुल पाएगी। ठीक है, आपने भाई देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम होता है, अगर ये नहीं लगाओ, बाल नहीं लगाओ तो ये पंप करेगा तो हमारा रक्त जो होगा अशुद्ध रक्त वो इधर भी निकल जाएगा, इसलिए हमारे पंप लगा होता है। और इधर ही जो होता है ये पंप, एक बल्ब इधर लगा होता है जो इस तरीके इस साइड में लगा होता है, जिससे पंप होता है तो इधर ब्लड का होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है धमनी की तरफ भागता है, धमनी की तरफ जब गति कर उधर जाता है तब यहाँ पर ये बल्ब जो होता है ये खुल जाता है, जिससे क्या होती है, धमनी की धमनी से होकर क्या होता है फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में क्या होता है, उस रक्त का शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होने के बाद क्या होता है, फुसफुस सुरा के माध्यम से क्या होता है, ये क्या होता है, बाएं आयलन में जाता है, बाएं आयलन से बाएं निलय में होकर क्या होता है, ये महाधमनी से होकर क्या होता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या होगा, पहुंच जाता है। ये महाधमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है और धमनी के अंदर क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। और जो महाशिराएं होती है वो हमारा अशुद्ध रक्त लेके आती हैं, और जो महाधमनी होती है वो महाधमनी जो होती है वो हमारे अशुद्ध शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुँचाती है। ठीक है, फुसफुस शराब में भी क्या कहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में, ये इसमें ऐसे नोट लगा होता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ब्लड को पंपिंग का काम करता है।